नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। बीएसटीसी सुपर रिवीजन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। और जो भी विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो हम लोक देवता लोक देवियाँ पढ़ चुके हैं और अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। शीतला माता का मेला। देखो, शीतला माता के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। शील की डूंगरी चाकसू में मेला बढ़ता है यह शीतला माता का। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र का जो महीना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है यह मेला बढ़ता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मेला बढ़ता है चैत्र के महीने में। तो शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण की अष्टमी को। शील की डूंगरी जयपुर में। एग्जाम में स्थान भी पूछ लेते हैं और एग्जाम में आयोजन की तिथि पूछ लेते हैं। ज़्यादातर स्थान पूछा जाता है, पर कई बार तिथियां भी पूछी जाती है। ऋषभ देव केसरिया जी का मेला। तो देखो, ऋषभ देव जी या केसरिया जी का मेला जो है वो, ऋषभ देव जी जगह का नाम है, उदयपुर में है, वहीं पर ही बढ़ता है। धुलेव, ऋषभ देव, धुलेव भी है जगह, एक ही बात है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, तो देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही तो शीतला माता का बड़ा है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही ऋषभ देव जी का उदयपुर में मेला बढ़ता है। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है दौसा में। मेहंदीपुर के बालाजी, वहाँ पर मेला होली के दिन बढ़ता है, दशहरे के दिन बढ़ता है और हनुमान जयंती के दिन भी बढ़ता है। अब आप जानते हो कि होली कब आती है? फाल्गुन के महीने में। दशहरा जो है कार्तिक से पहले आश्वज के महीने में, है ना। तो ये अपने को पता रखना है। श्री महावीर जी का मेला। देखिए, आपको जो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भादवा का और इस प्रकार से जो पूरे 12 महीनों के नाम भी क्रम से याद होने चाहिए। तो ये नाम आप अवश्य याद करें। श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी स्थान है करौली में, वहाँ पे बढ़ता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है। दशहरे का मेला जो है वह कोटा का प्रसिद्ध है। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन, अब मैंने बताया था आश्वज का महीना होता है, तब दशमी आती है, दशहरा आता है। विजयादशमी भी कहते हैं दशहरे को। तो आश्वज की शुक्ल दशमी के दिन की बात होती है ये। कोटा में बहुत बड़ा विशाल आयोजन होता है दशहरे के मेले का। कजली तीज एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। बूंदी, बूंदी में इसका मेला लगता है कजली तीज का। कब आती है ये? भादवे की कृष्ण तृतीया को कजली तीज आती है। भादवे का महीना होता है और कृष्ण तृतीया को, मतलब कृष्ण पक्ष की तीज को जो है कजली तीज मानी जाती है। इसी प्रकार से तीज की सवारी और मेला, तीज की सवारी और मेला जयपुर जो है का बहुत प्रसिद्ध है। और सावन के महीने में शुक्ल तृतीया को, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को सावन के महीने में जयपुर में, और भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में। यहाँ देखो अलग पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, यहाँ कृष्ण पक्ष है, लेकिन यहाँ सावन का महीना है और यहाँ भादवे का महीना है। जयपुर में पहले जो है मेला भरेगा और बूंदी में मेला बाद में भरेगा। ऐसे याद रखो आप कि जयपुर का मेला पहले और बूंदी का मेला बाद में। जयपुर का महीना सावन के महीने में है और सावन के बाद में आता है भादवा, तो फिर जयपुर के बाद में आ जाएगा बूंदी। ऐसे याद रखें, यहाँ शुक्ल पक्ष में है और वहाँ कृष्ण पक्ष में है। गणेश जी का मेला। अब गणेश चौथ कब आती है? भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी के टाइम में जो है गणेश चौथ आती है। इसी के अगला दिन जो है ऋषि पंचमी होता है। और ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं और वैश्य वर्ग के जो लोग हैं वो इस दिन राखी वगैरह भी बांधते हैं पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी के दिन। तो गणेश जी का मेला उससे जस्ट एक दिन पहले होता है गणेश जी का मेला। रणथंभौर का बहुत प्रसिद्ध है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है, जिनके 3 नेत्र हैं। सवाई माधोपुर जिले में है यह। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर जो है यहाँ का प्रसिद्ध है नाग पंचमी का मेला। ये भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन होता है। भाद्र शुक्ल पंचमी नाग पंचमी होती है, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला मतलब रुणीचा का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला। और ये कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन बढ़ता है। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाई। दूध से लेकर के बाबेरी दूज, बाबे की दूध से लेकर के और ये लगभग 11, 12, 13 दिन तक बढ़ता ही रहता है। भरतरी मेला जो है भरतरी धाम अलवर, भरतरी धाम कहाँ पर है? अलवर में है।
और वहीं पर भरतरी का मेला बढ़ता है, राजा भरतरी। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन यह मेला बढ़ता है। देखो जिस दिन रामदेव जी का मेला बढ़ता है उसी दिन शुक्ल अष्टमी के दिन ही भादवे के महीने में भरतरी का मेला भी बढ़ता है। गोगा जी का मेला गोगामेडी हनुमानगढ़, मैंने बताया था गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू, और इनका जो एक स्थान वो है गोगामेडी हनुमानगढ़ भी है। एक शीर्ष मेडी है, एक धुर मेडी है। धुर मेडी कहाँ पर है? गोगामेडी में है। ठीक है, गोगामेडी में भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो है मेला बढ़ता है, एक दिन बाद में, या कहें कि भरतरी और रामदेव मेले के एक दिन बाद का मेला। तेजा जी का मेला ब्यावर में भी गजब का प्रसिद्ध है, और खड़नाल नागौर में भी जो है तेजा जी का मेला प्रसिद्ध है। तेजा जी का मेला सुरसरा में भी बढ़ता है, पर्वतसर में भी बढ़ता है। पर्वतसर में तो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है राजस्थान का। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी होती है, शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी होती है। इसी दिन जो है तेजा जी का मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों। डोल यात्रा जिसे कहें फूल डोल 12 की बहुत प्रसिद्ध है, और भादवे के महीने में जो है फूल डोल यात्रा निकलती है। चार भुजा जी का मेला गढ़बोर चार भुजा राजसमंद में है। चार भुजा स्थान गढ़बोर वहीं है, चार भुजा में ही। तो गढ़बोर राज चार भुजा में जो है चार भुजा जी का मेला गजब का मेला बढ़ता है दोस्तों। तो चार भुजा जी का मेला गढ़बोर चार भुजा राजसमंद में। डोल यात्रा उत्सव 12 में है ही है, भाद्र शुक्ल एकादशी मतलब 11 के दिन श्री जी का भव्य मेला बढ़ता है इस दिन, डोल यात्रा। इसी प्रकार से पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पुष्कर अजमेर में है, और कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, मतलब कार्तिक का जो महीना होता है उसमें शुक्ल एकादशी से बोले तो 11 से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। और चौथ का जो मेला है वह चौथ का बरवाड़ा, चौथ से चौथ मिला लो, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और माघ कृष्ण चतुर्थी को जो है ये मेला बढ़ता है। इम्पोर्टेंट हो गया, चौथ माता का मेला कब? माघ का महीना जो होता है उसमें बढ़ता है कृष्ण चतुर्थी को। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का मेला, और चौथ की ही जो है बस कृष्ण पक्ष है, और माघ का महीना है। कौन सा महीना है? माघ का। केला देवी का मंदिर, अब केला देवी करौली में है। लांगुरिया गीत गाते हैं इस दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, एकम से लेकर दशमी तक ये मेला बढ़ता है। चैत्र पक्ष की शुक्ल को बढ़ता ही है। खेजरली शहीद मेला, खेजरली अब आपको पता है खेजरली जोधपुर में स्थान है, और यहाँ पर एक साथ काफ़ी जो लोग हैं वो बलिदान हुए थे। वृक्षों का मेला, वृक्षों से संबंधित मेला जो है ये बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी, विष्णुइयों ने अपना बलिदान किया था इस दिन, तो भादवे की शुक्ल दशमी को इसका मेला बढ़ता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। नवरात्रा आश्विन और चैत्र दोनों माह में बढ़ता है, मतलब नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। आश्वज के महीने में भी आते हैं, चैत्र के महीने में भी आते हैं, 2 बार आते हैं। और आश्वज में भी मेला बढ़ता है और चैत्र के माह में भी मेला बढ़ता है, इस बात का ध्यान रहे। कपिल मुनि का मेला श्री कोलायत बीकानेर में। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहाँ बढ़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा को कोलायत में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। ठीक है, नाकोड़ा जी का मेला, अब आपको पता होना चाहिए नाकोड़ा बाड़मेर में है, तो बाड़मेर में जो है मेला बढ़ रहा है नाकोड़ा जी का मेला पौष कृष्ण दशमी के दिन। पौष का महीना आ गया है, महीना थोड़ा सा बदला हुआ है। सबसे ज़्यादा मेले जो हैं वो सावन और भादवे में आते हैं, सबसे ज़्यादा भादवे में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे अभी माघ में आया है कृष्ण चतुर्थी को, वो चौथ के बरवाड़ा का है। ऐसे पौष कृष्ण दशमी को, पौष का महीना सबसे ठंडा महीना होता है। पौष की रात मतलब ठंड की बहुत भयंकर रात होती है ये, तो नाकोड़ा जी का मेला भयंकर सर्दी के अंदर बढ़ता है। जंबेश्वर मेला मुकाम और तालवा बीकानेर, तो बीकानेर में जगह है मुकाम। ठीक है, मुकाम जाम्बो जी का प्रमुख स्थल है और ये विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और फाल्गुन के महीने में ये मेला बढ़ता है। फाल्गुन में आश्विन माह की अमावस्या को मेला, ये आश्विन माह की अमावस्या को बढ़ता है मेरे दोस्तों। तो आश्विन माह की अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। जंबेश्वर जी का मेला, जाम्बो जी जो है विष्णु संप्रदाय के प्रमुख थे। नक्की मेला कहाँ बढ़ेगा? जहाँ नक्की झील होगी। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू में है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और गौतमेश्वर जी का मेला आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है। गौतमेश्वर प्रतापगढ़ में है वर्तमान में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका मेला बढ़ता है गौतमेश्वर का।
अब देखो कई ज़िले उल्टे सीधे भी हुए हैं, पर BSTC वालों को तो अभी यही पढ़ने हैं क्योंकि पेपर वगैरह छप चुके हैं, बस रिवाइज करना है अपने को। चलो अब देखते हैं एक बार राजस्थान के मैप के माध्यम से। तो देखो करणी माता का मंदिर सबसे पहले देख रहे हैं, करणी माता की जय हो, और ये कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है, ठीक है। कपिल मुनि की तपस्थली कहाँ है, कोलायत में है। सांप्रदायिकता का प्रतीक रामदेवरा का मेला कहाँ बढ़ता है, जैसलमेर पोखरण में ये मेला बढ़ता है, रुणीचा गांव में। गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, गोगा जी का जन्म स्थान जो है वो ददरेवा चूरू है, लेकिन जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ठीक है। और बात करें अपन जीण माता का मेला सीकर में बढ़ता ही है। इसी प्रकार से चंद्र प्रभु जैन तीर्थ स्थान कहाँ है, ये तिजारा में है साहब। कहाँ पर है, तिजारा में है। ये देखो ये हो गया आपके तिजारा के अंदर। और तिजारा कहाँ है, तो तिजारा जो है अलवर में पड़ता है दोस्तों, तिजारा अलवर में पड़ता है मेरे दोस्तों। तो तिजारा जो है वह अलवर में है। और किनका, चंद्र प्रभु जैन का मंदिर हो गया है, यहाँ पे मेला बढ़ता है इनका। चाकसू के अंदर भी अपन ने देखा था शील माता का मेला बढ़ता है चाकसू के अंदर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। चंद्रभागा तीर्थ मंदिरों का शहर, चंद्रभागा तीर्थ भी है और मंदिरों का शहर कहा जाता है झालरा पाटन को, ठीक है। इसी प्रकार से पीपाजी का मंदिर और मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, ये भाई साहब झालरा पाटन झालावाड़ में है पीपाजी का मंदिर और मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह गागरोन में अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। इसी प्रकार से आदिवासियों का कुंभ वेनेश्वर है, वेनेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ भरता है। मूल रूप से ये डूंगरपुर में आता है, डूंगरपुर और डूंगरपुर ही है। दाऊदी मुस्लिम बोहरा संप्रदाय का तीर्थ स्थान वेनेश्वर को कहा जाता है। गलियाकोट में जो है दाऊदी मुस्लिम बोहरा संप्रदाय का तीर्थ स्थान है जो कि डूंगरपुर में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा के अंदर है, तलवाड़ा के अंदर अपन ने मंदिर पढ़ा था किसका, तलवाड़ा में हमने मंदिर पढ़ा था त्रिपुरा सुंदरी का। और ये है तिलवाड़ा जहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर है और पशुओं का मेला बढ़ता है यहाँ पर भी। तो ये थे राजस्थान के प्रसिद्ध मेले और प्रमुख शहर जहाँ मंदिर आदि भी हैं। अब देखिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की और। एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्योंकि BSTC का कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो उस स्टैंडर्ड के अनुसार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त है मेरे दोस्तों। इसलिए घबराएं नहीं, बस लगातार चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। सारे वीडियो अगर आप लगातार देखेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी बाकी नहीं रहेगी, एग्ज़ाम में आपको हर चीज़ आएगी, इस बात का मेरा दावा है। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु प्रदेश कौन सा है, जैसलमेर और बाड़मेर वाला एरिया है मरु प्रदेश। तो जहाँ वाला एरिया तो कौन सी हो जाएगा, जैसलमेर। मेरे जैसा यार कहाँ, मेरे बोले मरु और जैसा मतलब जैसलमेर, ठीक है, ऐसे याद रखो। और मेरे जैसा मेला कहाँ, मेरे जैसा यार कहाँ की तरह मेरे जैसा मेला कहाँ, तो मतलब मरु मेला जैसलमेर में ही होता है, ठीक है। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी फरवरी के महीने में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजन किया जाता है इस मेले का। गौतमेश्वर धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है गौतमेश्वर। तो गौतमेश्वर धाम जो है किस जिले में स्थित है, वर्तमान में, पहले ये डूंगरपुर में था, वर्तमान में ये प्रतापगढ़ में स्थित है भाई, ठीक है। तो प्रतापगढ़ ही करें गौतमेश्वर धाम को। गौतमेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अर्नोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है, अर्नोद तहसील प्रतापगढ़ में। वहाँ पे जो है गौतमेश्वर जी का मेला वैशाख पूर्णिमा से लेके ज्येष्ठ महीने की द्वितीया तक बढ़ता है, मतलब वैशाख महीने से चालू होकर जेठ की दूज तक बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला पोसालियो नदी के तट पर सिरोही में भी बढ़ता है, सिरोही में भी ये मेला बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है, पोसालिया नदी के किनारे बढ़ता है, पोसालिया नदी है सिरोही में बहती है। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अब देखो ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये तो निश्चित ही है कि रेगिस्तानी एरिया कहाँ। तो ज़्यादा सोचने की तो आवश्यकता नहीं है कि ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो कहाँ मनाया जाता है मेरे दोस्तों, महोत्सव जो है ऊँटों का महोत्सव, ऊँट जो है बीकानेर में जो है ये मनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, क्योंकि बीकानेर के ऊँट काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो ध्यान रखो, ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है ऊँट महोत्सव। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो देखो मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी गंगानगर।
तो देशनोक बीकानेर में तो करणी माता का है, गोगामेडी गंगानगर जो है, पहली बात तो गोगामेडी गंगानगर में है ही नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे, और वहाँ तो गोगा जी का मेला बढ़ता है। अब बात करते हैं अपन परबतसर नागौर। आपको पता है परबतसर नागौर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है, और आय की दृष्टि से भी सबसे बड़ा पशु मेला यही है। बादशाह का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है बादशाह का मेला? तो बा से बा मिला लो भाई, बा से बा मिला लो मेरे दोस्तों, बा से बा मिला लो और ब्यावर उत्तर हो जाएगा। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर में बढ़ता है। देखो ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। मतलब इस नगर को किसने बसाया? कर्नल डिक्सन ने। कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे गजक होती है वैसे तिलपट्टी होती है तिलों की। अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से, मतलब अकबर बादशाह के जो नवरत्न हैं, अकबर बादशाह के जो भी नवरत्न हैं, उन नवरत्नों में एक टोडरमल है, और टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन, किस दिन? धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बदी बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। तो देखो अकबर बादशाह के नवरत्न थे टोडरमल, और उनको 2.5 दिन की बादशाह मिली, और इसी याद में, इस याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए धुलंडी के दूसरे दिन जो है वह जो है ये मेला बढ़ता है बादशाह मेले में। इसीलिए इस मेले को बादशाह मेला कहा जाता है, कि वो 2.5 दिन तक बादशाह बने थे, और बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। बादशाह सवारी बहुत ज़ोरदार निकाली जाती है, ये बात है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? अब आप देख सकते हो कितने एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुष्कर मेला, पुष्कर फेयर। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, कार्तिक 11 से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। कार्तिक महीने के अंदर अपन पढ़ भी चुके हैं, और पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आती है, तो शुक्ल मास है। देखो पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ, ये मेला पुष्कर मेला ही है। अजमेर के अंदर पड़ता है पुष्कर, और पुष्कर में कार्तिक मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है लगभग। इस महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर का मेला है, क्योंकि ये भी एक पशु मेला ही है, लेकिन इसमें पब्लिक भी खूब आती है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान रखें, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला याद रखो परबतसर है। और पूछे कि तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो भी परबतसर ही है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेनेश्वर मेले को, बेनेश्वर धाम। ये बेनेश्वर धाम कौन से जिले में है, ये बताना है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर कहाँ पर है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारा और बांसवाड़ा, तो उत्तर हो जाएगा आपके डूंगरपुर। तो आदिवासियों का कुंभ किस मेलों कहा जाता है? बेनेश्वर धाम को कहा जाता है। यहाँ मेला बढ़ता है, और ये डूंगरपुर में पड़ता है। लेकिन गौतमेश्वर की बात आए तो ध्यान रखो प्रतापगढ़ अरनौद तहसील। देखिए डूंगरपुर जिले के नवाटापरा नामक स्थल पर, जगह का नाम है डूंगरपुर जिले में भी कौन सी जगह है? नवाटापरा। ध्यान रखो, ऐसे भी दे सकते हैं डूंगरपुर नवाटापरा। अगर नवाटापरा आता है तो पहले वही करेंगे। माघ शुक्ल, माघ का महीना है, शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम और माही 3 नदियों का संगम होता है। सोम, जाखम, माही, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? बेनेश्वर में होता है, इसीलिए बेनेश्वर का मेला कहा जाता है। और आदिवासी क्षेत्र है वो, और सभी आदिवासी वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ। बागड़ का पुष्कर भी बेनेश्वर को कहा जाता है। बागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का, तो उसको बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी वही है, बेनेश्वर धाम मेला। और उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहाँ शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब आपसे पूछे कि शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है, तो बेनेश्वर धाम में होती है। बेनेश्वर धाम में किसकी पूजा होती है? शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। मतलब वहाँ शिवलिंग जो है वह खंडित है, और उसी की पूजा होती है मेरे दोस्तों। जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक करते जाओ मेरे दोस्तों। आपके लिए बहुत प्यारा वीडियो बना करके लेके आया हूँ मैं। राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? गणगौर, उर्स मेला, बेनेश्वर मेला और नवरात्रि। तो राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार, मतलब भील कौन सा मनाए जाते हैं?
तो आपको पता है भीलों का जो उर्स है वो बेनेश्वर मेला है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। कौन सा हो जाएगा? उत्तर 3 हो जाएगा आपका। बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? देखो कई बार पूछा हुआ सवाल है, बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्विक पूर्णिमा। तो आपको पता है बेनेश्वर का मेला माघ के महीने में पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि मेघों के बाण या मेघों के बाण याद रख लो। मेघों मतलब माघ, माघ में बेनेश्वर, मेघों के बाण। अब बात करते हैं नौहर तहसील हनुमानगढ़। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला पड़ता है? बाणगंगा, चार भुजा, गोगाजी और शीतला माता का मेला। तो नौहरगढ़ तहसील हनुमानगढ़ आपको पता है ददरेवा चूरू और नौहर तहसील हनुमानगढ़ किससे संबंधित है? गोगाजी से संबंधित है। तो गोगाजी का मेला यहाँ पर बढ़ता है। गोगामेडी, गोगाजी के समाधि स्थल है गोगामेडी। और गोगामेडी, इसको धुर मेडी भी कहा जाता है। शीर्ष मेडी किसे कहा जाता है? मैंने बताया ददरेवा चूरू। ठीक है। तो प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी, भादवा का महीना है, कृष्ण पक्ष है, नवमी है। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो उजियारी रातें होती है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसे सुदी भी कहा जाता है, और कृष्ण पक्ष को बदी कहा जाता है। ध्यान रहे। तो गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है, क्योंकि आपके जगह सुदी और बदी पढ़ेंगे। सुदी मतलब शुक्ल पक्ष और बदी मतलब कृष्ण पक्ष। जैसे भादवे की नवमी बदी, तो बदी मतलब कृष्ण पक्ष। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज का मेला किस जगह भरता है, ये प्रश्न है। ध्यान रहे, ये बाबूजी नहीं है, बाबूजी हैं। तो बाबू महाराज का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? तो बाबू महाराज का मेला जो है वह धौलपुर जिले में बढ़ता है। बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भादवे का महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया दूज को बढ़ता है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो आपको पता है लांगुरिया जो है करौली में, कहाँ पर? केला देवी के यहाँ। तो केला देवी का जो मेला होता है उसे लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वहाँ पर। तो लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? केला देवी, जो कि करौली में है। देखो केला देवी मंदिर के सामने प्रांगण में गणेश जी और बेरू जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की और बेरू जी की मूर्तियाँ कहाँ पर है? केला देवी मंदिर के सामने के प्रांगण में है, जिन्हें प्राकृत भाषा और ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। ठीक है। तो इन मूर्तियां हैं और प्राकृत ब्रज भाषा में इनको लांगुरिया कहते हैं। इनके भक्त इनकी आराधना में, मतलब गणेश जी, बेरू जी आदि की आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की, चैत्र का महीना अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला बढ़ता है। 84 भोग कहाँ लगाए जाते हैं? तो केला देवी के मंदिर में लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों। कपिल मुनि का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का मेला, ये मेला कोलायत में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोलायत में। कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है दोस्तों। और कोलायत कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। ये ध्यान रहे। और गोगामेडी गोगा जी से संबंधित है। मुकाम जो है वो विष्णुइयों से संबंधित है, जाम्बोज जी से संबंधित है। पुष्कर का मेला आप जानते ही हो, ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर है। लेकिन कपिल मुनि की बात आया तो कोलायत है ना, कपिल मुनि कोलायत, याद रखो। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के 6 दर्शन है, मतलब 6 दर्शन है, उनमें से एक सांख्य भी है। शिक्षा कल्पतरु व्याकरण सांख्य, इस प्रकार से 6 दर्शन है। और 6 दर्शन में सांख्य दर्शन के जो प्रणेता वो कपिल मुनि है। और कपिल मुनि की याद में ही जो है, क्योंकि ये वहाँ उनकी तपोभूमि है, यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, बीकानेर में कोलायत। तो यहीं पर कोलायत में ये मेला बढ़ता है। जांगल प्रदेश का, बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे जांगल प्रदेश कहा जाता है प्राचीन काल से। और ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अब देखो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला बढ़ता है। जब अजमेर में पुष्कर का मेला बढ़ता है तब कोलायत में मेला बढ़ता है कपिल मुनि का। रणथंभौर का मेला, ध्यान रखो। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है।
कब बढ़ता है? तो आपको पता है चतुर्थी तो होगी, चतुर्थी अब सब में ही है। कौन सी चतुर्थी है? भाद्रपद के महीने की चतुर्थी। अब शुक्ल कृष्ण पक्ष यहाँ दिया नहीं है, तो भाद्रपद चतुर्थी आ गई है, भादवे के महीने की चतुर्थी, ठीक है, क्योंकि सावन के बाद में भादवा आता है, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को यह मेला बढ़ता है। और गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर यहीं पर ही है। गणेश जी महाराज का त्रिनेत्र मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के रणथंभौर में ही है। इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है, केवल मुख ही है। गर्दन, हाथ, पाँव, हाथ, सिर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में बिल्कुल भी नहीं है। 3 नेत्र हैं, लेकिन गणेश जी के गर्दन नहीं है, हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और अन्य कोई अंग कुछ भी नहीं है, केवल और सिर है, और उसमें 3 आँखें हैं इस प्रतिमा में, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला बढ़ता है। तो देश का सबसे पुराना गणेश जी का मेला कहाँ से बढ़ता है? तो देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला रणथंभौर में ही बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो शिवाड़ जो है वो एक तीर्थ स्थान ही एक प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो शिवाड़ में है, घुश्मेश्वर के नाम से। घुश्मेश्वर महादेव है, घुश्मेश्वर महादेव शिव जी को कहते ही हैं, सब जानते हो आप। तो घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर शिवाड़ में है और माधोपुर में है। 12 लिंग, 12वां लिंग जो है वो है, 12 लिंग है अपने पूरे भारत देश के अंदर, उनमें से एक राजस्थान में शिवाड़ में है। देखिए बताया भी गया है, शिवाड़ सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ईसरदा के पास शिवाड़ में स्थित। ईसरदा का नाम सुना होगा, ईसरदा बांध। तो घुश्मेश्वर ईसरदा के पास शिवाड़ में अवस्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर, अब शिव जी का मंदिर है तो शिवरात्रि के अवसर पर ही मेला लगेगा। विशाल मेले का आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? कौन से नंबर का है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग याद रखो, 12वां ज्योतिर्लिंग। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़, कहाँ पर आयोजित किया जाता है सीताबाड़ी का मेला? तो ध्यान रखो, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है भाई? उत्तर हो जाएगा हाड़ौती। अब देखो सीताबाड़ी का मेला जो है 12 में बढ़ता है। 12 कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ ये हाड़ौती अंचल में आते हैं, इसलिए हाड़ौती का मेला होगा। अगर हाड़ौती की जगह 12 होता तो फिर हम 12 का करते इसको, ठीक है। और मारवाड़ में तो नागौर, पाली, जोधपुर आते ही हैं। बागड़ प्रदेश आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, और मेवाड़, राजसमंद, उदयपुर वगैरह हो ही गए इसमें, चित्तौड़ आदि, ठीक है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? केलवाड़ा 12 में मेला बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला या सहरिया जाति का कुंभ, इसको सहरिया जनजाति का, सहरिया जाति जो है कोटा 12 में रहती है, तो सहरिया जाति का जो कुंभ है वह भी हाड़ौती प्रदेश के इस मेले को कहते हैं। और सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। 12 में भी कौन सी जगह है? केलवाड़ा, ध्यान रखो केलवाड़ा। देखिए सीताबाड़ी का मेला मतलब सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? हरनौत, प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, केलवाड़ा 12, पुष्कर, अजमेर। तो देखो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था केलवाड़ा 12 में जो है सीताबाड़ी का या कहें सहरिया जनजाति का। तो देखो है ना, याद रखो सीता सहरिया, सीता जो है सहरी है, ऐसे याद रखो सीता सहरी है, ठीक है। राजस्थान के रूनीचे के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए, जहाँ समाज में शांति की स्थापना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो उत्तर हो जाएगा आपका सांप्रदायिक सद्भाव। आपको पता है रूनीचे का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों समान रूप से बाबा रामदेव जी को मानते हैं। और बताया भी गया है कि भादो माह में मतलब भादवे के महीने में जैसलमेर स्थित रूनीचा नामक स्थान पर रामदेवरा का प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला माना जाता है। प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भर्तृहरि मेला जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा
तो उत्तर हो जाएगा आपके अलवर। अलवर में जो है भर्तृहरि का मेला आयोजित होता है। भर्तृहरि का मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है। अलवर जिले में स्थित भर्तृहरि के आश्रम स्थल पर भादवे, देखो भय भय और भय, भादवे का महीना आ गया है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का, कनफटे जोगी वगैरह होते हैं, तो कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, एक भी सवाल बीएसटीसी में बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, यदि किसी ने पहले नहीं भी पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो भी उसके बीएसटीसी में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। बस थोड़ा मन लगा के पढ़ना है और रेगुलर जो है आप क्लास से जुड़े रहें। जो भी वीडियो में डालूँ उनको लगातार आपको देखते रहना मेरे दोस्तों। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, जले कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, दबाकर लाइक करें, शेयर करें, स्टेटस पर लगाएं मेरे दोस्तों। हाँ, सभी को ज़रूर जो स्टेटस पर लगाना है। बात करते हैं चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो देखो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला केशोराय पाटन, पुष्कर, झालरा पाटन और सिरोही कहाँ लगता है यह मेला। उत्तर हो जाएगा आपके झालरा पाटन, झालावाड़। देखो झालरा झाड़ है ना, झालावाड़ में है झालरा पाटन और चंद्रभागा, ठीक है, ये मेला यहीं बढ़ता है। बहुत प्रसिद्ध मेला है चंद्रभागा का मेला। यह भी जो है पशु मेला है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, जब पुष्कर में मेला बढ़ता है तब ही जो है चंद्रभागा का मेला भी बढ़ता है, झालरा पाटन झालावाड़ में। तो राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कौन से दिन बढ़ता है, आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के, अब आपको पता था कार्तिक माह की पूर्णिमा, और पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है, पहले 7वें 14वें या अंतिम दिन। तो अंतिम दिन हो जाएगा मेरे दोस्तों, अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और आपको पता है कि हर काली रात के बाद में सवेरा ज़रूर होता है तो काली रात के बाद में सवेरा ज़रूर होता है, तो इस सवेरे की रात अंतिम रात पूर्णिमा की रात है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना आरंभ हुआ। कौन से शासक है जिनके शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना आरंभ हुआ। उम्मेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल और माधो सिंह। उत्तर देना है आपको उम्मेद सिंह, राम सिंह, दुर्जनशाल एंड माधो सिंह। कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों माधो सिंह। कोटा राज्य की बात करी है दशहरा मेला, तो माधो सिंह जी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दशहरा मेला, कोटा का सबसे प्रसिद्ध मेला दशहरा मेला कहलाता है। कोटा देश के सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश, भारत देश का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है दशहरे का। यहाँ के प्रथम हाड़ा शासक, जो यहाँ पहले हाड़ा शासक थे, ठीक है, राव माधो सिंह, उनके द्वारा 1579 में स्थापित इस मेले की परंपरा लगभग 400 वर्षों के बाद आज भी चल रही है। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है। बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। तो ध्यान रखो घोटिया अम्बा का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा में है। और अभी अपन ने पढ़ा था वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ है, लेकिन आदिवासियों का दूसरा कुंभ घोटिया अम्बा के मेले को कहा जाता है, दूसरा कुंभ। देखो घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को, कौन सी अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, बांसवाड़ा में। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं, घोटिया अम्बा के मेले को कहते हैं। पहला कुंभ कहाँ पड़ता है आदिवासियों का, वेणेश्वर मेला, जहाँ सोम, जाखम और माही तीनों नदियाँ मिलती है, वो वेणेश्वर धाम है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। देखो कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बाणगंगा का मेला, महावीर जी, केलादेवी, करणी माता का मेला। अब देखो करणी माता आ गई है भाई, माता आ गई है। और आपको पता है चैत्र का महीना और आश्विन का महीना 2 बार जो है नौरते आते हैं, इसलिए करणी माता का मेला जो है 2 बार बढ़ता है देशनोक में। तो उत्तर हो जाएगा आपके करणी माता का मेला। 4 ऑप्शन उत्तर एकदम सही है। बहुत ही शानदार चीज़ है, वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक बार बढ़ते हैं। जैसे वीरात्रा का मेला, वीरात्रा बाड़मेर में है, ठीक है। तो वीरात्रा का मेला चैत्र के महीने में बढ़ता है। और इसी प्रकार से माघ शुक्ल 14 को भी बढ़ता है, ध्यान रहे। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में चैत्र और अश्विन माह में बढ़ता है। इसी प्रकार से जीन माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में नवरात्रा चैत्र और आसोज में बढ़ता है, ये भी चैत्र और आसोज, ये भी चैत्र और आसोज। शाकंभरी माता का मेला वही वर्ष में 2 बार बढ़ेगा, समर में
चैत और आसोज दोनों बार भरेगा। दधिमती माता का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है गोट मांगलोद में, ठीक है। शुक्ल अष्टमी चैत्र और आसोज, चैत में और आसोज में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बढ़ता है। चैत्र हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आता है, चैत्र में शुक्ल पक्ष में ही जो है नवरात्रे आते हैं हमेशा। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 में तो सब में समान चल रहा है, चैत्र मास और अश्विन मास, क्योंकि यहाँ नवरात्रे आते हैं, ठीक है। और केवल वीरात्रा का मेला जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चैत्र का तो है ही है, लेकिन साथ में भादवा भी आ गया है, चैत्र और भाद्रपद आया है और माघ की शुक्ल चौदस भी आई है। तो वीरात्रा का मेला बाड़मेर में भरता है। अगला प्रश्न है, जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार बढ़ता है? तो जीर्ण माता सीकर जिले में बढ़ती है, ठीक है। और सीकर जिले के अंदर जो है वर्ष में 2 बार मेला ये बढ़ता है, रेवासा के पास में, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें, पढ़कर कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।